इस वक्त यारभाई डिजिटल नेटवर्क और सीईओ और कराची किंग के ओनर सलमान इकबाल साहब हमारे साथ हैं। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी नजीब वालेकुम सलाम। सलमान साहब एक बहुत ही तारीखी फैसला जो श्रीलंकन टीम ने, उनके बोर्ड ने, उनकी हुकूमत ने लिया और पीसीबी की जो काविशें हैं वो रंग लाई। आपकी ट्वीट हमने देखी थी, आपने एक बड़ी ट्वीट की और उसमें सबका शुक्रिया अदा किया क्योंकि आप भी इसकी नौयत को समझते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही जबरदस्त फैसला था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से, ऑफ कोर्स श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज जब इंसान को थ्रेटनिंग फीलिंग होपफुली होता है प्लेयर्स को या एनी श्रीलंकन सिटीजन को, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है क्रिकेट के साइड पे भी। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था श्रीलंकन गवर्नमेंट का, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का, और क्रिकेट को इसमें बहुत फायदा हुआ है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की, कि इन्होंने ये फैसला किया। क्योंकि अगर ये प्लेयर्स 8 प्लेयर्स में से एक प्लेयर अगर चला जाता पाकिस्तान छोड़ के, तो हम लोग की जो क्रिकेट हम वापस लाए हैं पाकिस्तान बहुत अरसे बाद, तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो बार बार कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म ही हो जाए, वो जीत जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रीलंकन क्रिकेट टीम का और श्रीलंकन बोर्ड का और श्रीलंकन गवर्नमेंट का। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हम जिस तरह से लेकर आए, और एक्चुअली इसमें आपका और कराची किंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्योंकि वो पीएसएल में जो जिसे कहते हैं ना कि हमने सारी मेहनत जो पीएसएल के थ्रू की, दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान सेफ है, और उसके बाद टीमें आना शुरू हुई। वो जो पूरा प्रोसेस है उसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे सलमान साहब? नजीब, देखे ना, जब हमने पीएसएल के राइट्स लिए थे 26 मिलियन में 10 साल के लिए, लाहौर कलंदर्स आए, हम जो 5 पहले ओनर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ट्रस्ट किया, हमने उस वक्त लीग ली थी, उस वक्त टीम खरीदी थी जब क्रिकेट का नामो निशान नहीं था पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल प्लेयर्स इम्पॉसिबल था आना। पहले 2 सीजन आपको याद है वो पाकिस्तान में नहीं हुए थे, वो यूएई में हुए थे। तो लोग ये कहते थे कि ये तो पीएसएल नहीं है, ये तो डीएसएल है, दुबई सुपर लीग है। बट मुझे याद है जब तीसरे सीजन पे ये लास्ट 3 मैचेस हमने पाकिस्तान में करवाए, लाहौर में शुरुआत हुई उसकी, तो मुझे याद है कराची और ज़ल्मी का सेमीफाइनल था। और जब हम लोग फुल सिक्योरिटी में हम जब लैंड हुए और हम जब बुलेट प्रूफ बस में वापस होटल की तरफ जा रहे थे लाहौर में, तो मेरे साथ विव ऋषि बैठे हुए थे और कॉलिन इंग्रम, हमारा जो प्लेयर था उस जमाने में कराची किंग का, वो बैठा हुआ था। तो मैंने उसको कहा, मैं आई होप यू आर नॉट गेटिंग टू एंग्शियस लुकिंग एट ऑल द सिक्योरिटी अराउंड यू एंड यू फीलिंग सेफ। तो मुझे वो अल्फाज आज भी याद है। वो कॉलिन इंग्रम कहता है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट माई सेल्फ, आई एम वरीड अबाउट माई फैमिली हु इज इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, समझे ना? बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा स्टैंड था। और वो जो मूवमेंट थी हम लोग की, जो हमने की थी मूव करने के लिए पाकिस्तान में, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल एक स्टेपिंग स्टोन था जिससे क्रिकेट वापस आई, इंग्लिश प्लेयर्स आए उस सीरीज में, और हमने बहुत मसाइल देखे। आप देखें लास्ट ईयर जो पीएसएल हो रहा था, या इस साल जो पीएसएल हुआ था, उसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई थी और एयर स्पेस बंद हो गई थी। उसके बावजूद वार्नर जैसे प्लेयर्स ने अपना फुट डाउन किया, कहते नहीं हम रहेंगे यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, हमें खेलना है। क्योंकि हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे इतना भरोसा है कि पता है हमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, कि दे विल टेक सुपर डुपर केयर ऑफ एटलीस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स। बिल्कुल। सो दे आर वेरी कंफर्टेबल। मुझे आज भी याद है मीटिंग चल रही थी इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, मोहसिन नकवी के साथ, जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। उसमें वार्नर ने कहा कि वी आर नॉट वरीड अबाउट गोइंग बैक, वी आर वरीड अबाउट कि हमारे मैचेस पूरे होंगे कि नहीं होंगे और कहाँ होंगे। वी कैन स्टे इन पाकिस्तान इफ वी वांट टू। तो ये एक मतलब जितना हम ख्याल रखते हैं, आजकल आप देख रहे होंगे जितने भी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स आते हैं, जो नॉन क्रिकेटिंग यूट्यूबर्स आते हैं पाकिस्तान, आप उनके यूट्यूब या उनके ब्लॉग्स देखें या उनके टिकटॉक देखें, सब एक ही बात कहते हैं कि लोग तंजिया कहते हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। किसने कहा पाकिस्तान सेफ नहीं? वो पेशावर की गलियों में घूम रहे हैं। सही बात।
वो कराची की गलियों में घूम रहे हैं बगैर सिक्योरिटी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज वेरी सेफ एंड क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस डिसीजन इज सेफर फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इकबाल साहब, सदर और सीईओ ARY डिजिटल नेटवर्क के और कराची किंग के ओनर। और जैसे उन्होंने बताया कि इनकी भी इतनी मेहनत रही है, कितनी मुश्किलात से हम इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान दोबारा लाए हैं, अब इसको जाने नहीं देंगे, अपना 100% देंगे। और जो ये हिस्टोरिक इकदाम लिया है श्रीलंकन बोर्ड ने, श्रीलंकन हुकूमत ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, हमारी एजेंसियों की जो मेहनत है वो हम सबके सामने है। और कल से बैक टू नॉर्मल क्रिकेट एक्शन दोबारा शुरू होगा।